अस्सलामुअलैकुम। ये दोस्तों जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है, खुश हैं? अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपके लिए दुआएं हैं कि आप अच्छी अच्छी खबरें सुने पाकिस्तान के हवाले से भी, वैसे भी। तो आज जो वीडियो मैं दोस्तों बना रहा हूँ वो ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से मुझे बहुत फ़ोन आ रहे हैं। मैं बार बार काफ़ी चीज़ों की वजाहत कर चुका हूँ, लेकिन फिर मुझे जो है ना वो बताना पड़ता है। इसलिए मैं आपको आज फिर उसी हवाले से, ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से बता रहा हूँ कि सारे कोई लोग गारंटियाँ मांग रहे हैं कुछ कि जी गारंटी है कि हमें मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, या हम केस करेंगे तो हमें पैसे लाजमी मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे। जो लोग वीडियो देखते हैं उनको तो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, लेकिन जो वीडियो कोई उनको जाके बताता है कि जी इंज दी एक वीडियो मैं भी देखी सी तो इंज है, तो उसको फिर बिल्कुल ही नहीं पता होता। तो एक तो ये दोस्तों को है कि जो दोस्त मेरे वीडियो देखते हैं ना, वो अगले दोस्त को कहें कि जी ये वीडियो देखो। वीडियो देखना आजकल कोई मसला नहीं है, किसी भी मोबाइल को ऐसे थोड़ा सा टच करें तो वीडियो निकल आती है। तो जो वीडियो देखते हैं उसके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। जो वीडियो नहीं देखता, जो सुनी सुनाई बात पे कहता है, वो बिल्कुल फजूल मतलब है कि उसके क्वेश्चन होते हैं और वो समझ से बाला होते हैं। अब ये ग्रुप इंश्योरेंस के केस आप सबको पता है कि पंजाब में चल रहे हैं और हज़ारों की तादाद में ये केस पेंडिंग पड़े हैं लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब के पास। अभी इनका कोई फैसला नहीं हुआ। इनमें पूरे पंजाब के भी हैं और जो पंजाब में लोग रहते हैं फेडरल डिपार्टमेंट वाले, वो भी सारे कर सकते हैं। फेडरल डिपार्टमेंट वाले जो पंजाब में रहते हैं, ये ज़रा सुन लें, इसी वजह से बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि जी आप कहते हैं फेडरल के कर सकते हैं, तो मुझे केपी के और सिंध के दोस्त फ़ोन करते हैं कि जी साड़ा केस करो। तो जो पंजाब के तो सारे कर सकते हैं, पंजाब गवर्नमेंट के जितने एजुकेशन है, हेल्थ है, पुलिस है, कोई भी डिपार्टमेंट है, सारे हैं, फ़ौज है, जो इधर पंजाब में रहते हैं वो सारे कर सकते हैं। और जो फेडरल डिपार्टमेंट के लोग हैं, मसलन वापडा वाले हैं, ये बैंक वाले हैं, ये इस तरह के लोग हैं जो पंजाब में रहते हैं, वो भी कर सकते हैं। उनकी आजकल हम रिटेक कर रहे हैं, उनकी ही ज़्यादा कर रहे हैं। बाकी जो लोग सिंध में हैं, सिंध में अभी मैं कोई केस नहीं कर रहा, उनको मैंने रोका हुआ है कि जी जब मैं पंजाब से फारिग हो गया तो करूँगा, नहीं तो वहाँ से ही कोई वकील कर लो। जो अगर मैंने मुझसे ही करवाने तो आप इंतज़ार करें। सिंध के लोग और केपी के लोग और बलूचिस्तान के लोग, उनको मैं कह रहा हूँ कि वो इंतज़ार करें। मैं अभी लाहौर से बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। अब ये मैं बार बार एक चीज़ आपको दोहराता हूँ तो फिर आपको जो है समझ नहीं आती। अब जो नए लोग देख रहे हैं उनके लिए है कि ग्रुप इंश्योरेंस ग्रेड 1 से लेके 22 तक, चाहे फेडरल वाले हों या पंजाब वाले हों, वो केस फाइल करने के हकदार हैं। उसमें नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, वो भी सारे शामिल हैं। तो ये लोग केस कर सकते हैं, केस करने पे कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। अभी फैसला होगा, उसके बाद कई लोग फिर सन में पड़ जाते हैं, ओ जी 14 वाला करे कि नहीं, 15 वाला, 2000 वाला, 2001 वाला। भाई सारे कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ जो भी जिंदा है ना लोग, वो कर सकते हैं। जो फौत हो गए, उनकी बेवा जिनके नाम पेंशन वगैरह है, वो कर सकती है केस। या बेवा तो रंडवा भी होता है, वो खामन भी, जिसकी बीवी जॉब करती है तो वो रंडवा भी कर सकता है। तो ये सारे लोग केस कर सकते हैं। और इनके लिए मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में केस इकट्ठे हो रहे हैं, हम हज़ारों वकील उसमें पेश हो रहे हैं। बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह। मैंने आपको पहले बताया कि KPK में भी इसका फ़ैसला ग्रुप इंश्योरेंस का मुलाजमीन के हक़ में हो गया है। फिर मैंने बताया था बलूचिस्तान में भी कानून पास हो गया है, वहाँ भी सबको मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर लोग पूछते हैं जी कितना मिलेगा। ये भाई हम नहीं बता सकते, ये अदालत आपको नहीं बता सकती। ये आपकी लेंथ ऑफ सर्विस के मुताबिक, जब हाई कोर्ट में इंशाल्लाह अगर हम केस जीत गए तो फिर हर कोई अपने अपने डिपार्टमेंट में वो आर्डर हाई कोर्ट का लगा के दे देगा। फिर जितनी जिसकी सर्विस है उस हिसाब से उसको मिलेगा। 1 ग्रेड वाले को उसका मिलेगा, जो 20वें ग्रेड वाला है उसको उससे ज़्यादा मिलेगा।
किसी की सर्विस 25 साल की है, किसी की 30 की है, किसी की 40 की है, एक 45 वाला भी मेरे पास आया है। तो उनको जितना ज़्यादा जिसकी सर्विस है ना उतना ज़्यादा उसको मिलेगा। और ये अफवाहें फैल रही हैं कि जी वो जी 5 लाख मिल रहा है, 10 लाख मिल रहा है, 20 लाख मिल रहा है, ये सब अफवाहें हैं। अभी पंजाब में या फेडरल वाले को किसी एक बंदे को भी नहीं मिला, एक बंदे को भी नहीं मिला। ठीक है, अब ये कितनी बार ये वजाहतें आपको हम ये कर चुके हैं कि अभी आप इंतज़ार करें, आप केस फाइल करें। इसमें सिर्फ थोड़ा सा ये फ़र्क बता दूं कि सबसे पहले अगर हमारी रिट मंजूर हो गई, मैं बार बार ये अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि लोग कहते हैं जैसे केस कीते और सानू पैसे दो। ये नहीं है, केस जीतना भी है ना, केस जज साहब ने फैसला करना है, वो कुछ भी कर सकते हैं, पास भी कर सकते हैं, फेल भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मसला KPK वाला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रिशिएट किया है कि गवर्नमेंट के मुलाजमीन को पैसे मिलने चाहिए, ये उनके अपने पैसे हैं, ये गवर्नमेंट ने नहीं देने, ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने देने हैं पैसे। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस उसको हड़प करके बैठी है लोगों के हक को कि इसके लिए जी मरना पड़ता है, हमें मरेंगे तो देंगे, जिंदा को नहीं देंगे। जिंदा को ज़्यादा ज़रूरत है, जिंदा को ज़्यादा ज़रूरत है ना, जिंदा को। तो ये जो बाकी लोग हैं वो अभी सब्र करें। वो मुझे कोई व्हाट्सएप के ज़रिए कोई पेपर काबिल कबूल अब नहीं है। पहले थे जिन्होंने भेज दिए, अब नहीं है। व्हाट्सएप के ज़रिए कोई कागज़ नहीं भेजना आपने कागज़ TCS करने हैं, जो मैं हमेशा एंड पे आपको अपने दफ्तर का एड्रेस बताता हूँ। और TCS करने से पहले मुझे आप फ़ोन करेंगे, उसकी फ़ीस भी है। आपने पूछनी है कि सर जी हम उन केसों में शामिल होना चाहते हैं तो हम क्या करें, मैं आपको बताऊंगा। आप जो लोग ये केस कर रहे हैं, अगर हम ये केस जीत गए तो उनको ज़रूर मिलेंगे, बाकी सबके लिए बाद में कानून बनेगा जो सबके लिए होगा। लेकिन जब जो रिट होती है वो सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो उस रिट में दाखिल होते हैं, उनको फौरी तौर पे उनको फ़ायदा होता है। जो लोग रिट में दाखिल हो रहे हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा, और जो कहते हैं जी कि मिल जाएगा तो वो बाद में जब कानून पंजाब असम्बली या कौमी असम्बली बनाएगी तो फिर वो सब के लिए होगा। वो कानून पता नहीं कब बनना है, ये नहीं पता हमें। इसलिए आप रिट में शामिल हों, और आप जो रिट में और इंतज़ार भी ना करें कि जी कोई केस लंबा हो गया है या फलाना। हम हर हफ्ते जो है ना सारे केस इकट्ठे करके तो उसमें वो शामिल करते जाते हैं। वो मेन रिट के साथ सारे शामिल होते जाते हैं, मेन रिट के साथ आप शामिल हो जाते हैं। हम जो भी केस करते हैं हर हफ्ते वाले दिन हम एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं। जितने भी दोस्त होते हैं वो सारे मेन के साथ शामिल हो जाते हैं। तो मेन के साथ शमूलियत के लिए आप क्या करें, सबसे पहले मुझे फ़ोन करें, ठीक है। अब ये सारी तफसील से मैंने आपको बता दी है, तो दोबारा ये इसलिए बार बार इसलिए बताता हूँ कि आप वो इसको करें। और उसमें फिर ये होगा कि जब आप फ़ोन करेंगे मैं आपको बताऊंगा ग्रेड वाइज क्या फ़ीस है क्या नहीं। अब जो फ़ोन करने के लिए मेरा एड्रेस है वो टेलीफोन नंबर नोट कर लें। मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और 030047255752 इसके ऊपर आप टेलीफोन करें, ठीक है। जिन लोगों को मैंने कहा है वो लोग इसके ऊपर टेलीफोन करें। और TCS भेजने के लिए पहले आपको फ़ोन करना पड़ेगा, फिर आपने TCS भेजने हैं। ऐसे TCS ना भेजें, ना कोई आपने ऊपर आप टेलीफोन नंबर लिखते हैं, ना कुछ ऐसे आ जाता है, वो ना पता होता है कहाँ से आया है, कुछ नहीं, कोई समझ ही नहीं आती। आपने कोई TCS नहीं करना जब तक मुझे फ़ोन नहीं करना, पहले फ़ोन करना है आपने। तो TCS का जो एड्रेस है ना वो ये है, मुनसिफ अवान एडवोकेट, मुनसिफ लॉ चैम्बर, मुनसिफ बिल्डिंग, 1 टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर। और आपकी सहूलत के लिए नज़द अल्ताज होटल या नज़द खोसा लॉ चैम्बर, गवर्नर खोसा साहब, नज़द खोसा लॉ चैम्बर या नज़द अल्ताज होटल, ये एड्रेस है। अब तमाम दोस्तों को मैंने बता दिया है। और जो दोस्त ये वीडियो देखते हैं ना वो आगे ज़बानी ना बताया करें, उनको कहें कि जी ये वीडियो देखो, फिर आपको सही क्लियर होगा, वरना वो बिल्कुल नहीं आपको पता लगता। तो
अब हम ये रिटें फाइल कर रहे हैं, आप हमें शामिल होने के लिए राब्ता करें ताकि आपको भी उस मेन रिट पिटीशन जो हमारी पेंडिंग पड़ी है उसमें आपका नाम शामिल हो जाएगा। और इसके लिए आप इंतज़ार ना करें, बल्कि इसके लिए आप फौरी तौर पे टेलीफोन करके मज़ीद इंस्ट्रक्शन लें। हम हर हफ्ते सैटरडे वाले दिन जो है ना रिट, एक बड़ी रिट फाइल करते हैं, तो आप इसको है कि आप फौरी तौर पे फ़ोन करके मुझसे रब्ता करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग कानूनी टीवी चैनल। इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, लाइक करें और तमाम दोस्तों को बताया करें कि ये वीडियो देखें, फिर ही उनको सही कंसेप्ट होगा। खाली बताने से कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। थैंक यू। खुदा हाफिज़।